हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग नॉन वर्बल जैसे कि हमारा कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और जो है नॉन वर्बल भी खत्म होने वाला है अप्रोक्स। हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो है कर लिए हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल में आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। ग्रुपिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिगर के अंदर बहुत सारे फिगर दे के रखे होंगे, जैसे कुछ इस तरह के कई सारे फिगर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे जैसे फिगर देके रखे होंगे, लाइक 1 2 4। ठीक है, इसके अलावा A B C, ABC, और इसके अलावा आपको A B C, और इनका बॉक्सेस का नाम दे दिया होगा, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। कब इनको ग्रुप करना है हमें, तो कैसे ग्रुप करेंगे, है ना। सिमिलरिटी के बेसिस पे ग्रुप करते हैं। जैसे सपोज, है ना, जैसे 1 2 3 ये नंबर्स हैं तो इनका, है ना, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, 1 2 3 का 1 2, है ना, 3 और 4, 1 2 4, सॉरी, 1 2 4 एक ग्रुप इनका बन के आएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप कौन कौन से बॉक्स में देखा है, 1 किस में देके रखा है, 1 में देके रखा है, 2 किस में देके रखा है, 4 नंबर बॉक्स में देके रखा है, और 4 किस में देके रखा है, 6 नंबर बॉक्स में रखा है। तो एक ग्रुप तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा ग्रुप ए बी सी, बड़ी वाली ए बी सी डी, देखो ए बी और सी, यानी कि ए किस में है, 2 में है। ठीक है, बी किस में है, 9 में है, और इसके अलावा सी किस में है, तो एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, छोटी ए बी सी है, देखो ए बी सी। ठीक है, तो किस में बनाइए, ठीक है, 7 8 और 5। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुपिंग होगी। ठीक है, इन ग्रुपिंग को करना होगा। जो चार ऑप्शन हमें देके रखे होंगे, है ना, जिनमें, है ना, कई सारी ग्रुपिंग देके रखी होंगी, तो जिनमें ये ग्रुपिंग हमें मिलेंगी, भाई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअली, है ना, कि होता कैसे है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, एग्जाम्पल। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, चलिए।
ठीक है। ठीक है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 7, बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 9। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन कुछ दे के रखे हैं इस तरह। ऑप्शन ए, 3 5 6, 7 8 9। ऑप्शन बी, 1 7 8 3 5 6 2 4 9। 1 3 4 2 8 9 5 6 7। डी, 1 7 8 2 3 6 4 5 9। ठीक है, ये देके रखा है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, या तो हम ऑप्शन से मैच करें या अपना दिमाग लड़ाएं। हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, जो तरीका आपको पसंद आए आप उसे अपनाएंगे। तो देखो, पहला हम देखते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 1 2 4 यानी कि 1 2 और 4। तो 1 2 4, 1 2 4 इनमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आपको? हाँ, बस एक क्वाड्रिलेटरल है, एक आपका रेक्टेंगल है,
वो कॉमन है 1 2 4। फिर तो 5 में भी कॉमन है, 5 में भी होना चाहिए फिर तो। अब देखो इन्होंने 3 5 6, दूसरा देखो 3 5 6, तीन में इसमें क्या है, पेंटागन है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, ठीक है, और 3 5 और 6। 5 में क्या है, रेक्टेंगल है ना, 6 रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे मैचिंग नहीं आ रही है, ठीक है। 7 8 9, 7 8 9, इनमें भी कोई सिमिलरिटी हमें नजर नहीं आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो 1 1 7 7 और आपका 8, 1 7 8, ठीक है। 1 7 8 में क्या है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, चलो ये भी नहीं मिली। 3 5 6 से देखते हैं। 3 में पेंटागन, 3 5 में रेक्टेंगल, 6 ट्राइंगल है, ठीक है। बट देखो सारी जो आकृतियां हैं आपकी, उसमें क्या लगा हुआ है ना, वो डिवाइड है बीच में से, ठीक है। तो 3 5 6 वाला पेयर जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 7 8 क्या है, ठीक है, 1 7 8 एक ऐसी आकृतियों का समूह है, ऐसी आकृतियों का समूह है जिनमें कोई भी चीरफाड़ नहीं करी गई है, कोई मतलब ना तो डिवाइड किया गया है ना उनमें डायगोनल डाला गया, ना हेक्सागन डाला गया, यानी कि ये क्लियर वाली है। तो 1 7 8 ये भी सही हो जाएगी। चलो अब 2 4 9, 2 4 9, ठीक है। 2 4 9 में क्या है, अलग अलग आकृतियां हैं, बट इनको क्या है, दो बार डिवाइड किया गया है, एक बार ऐसे डिवाइड किया गया है ना, और एक बार ऐसे डिवाइड किया गया है, तो ये भी है ना, इनमें भी एक सिमिलरिटी मिल गई। तो 1 7 8 3 5 6 2 4 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्या हुआ, क्या ना 1 7 8 क्यों है 1 7 8 1 7 और 8 ये क्यों है ना, कि ये क्लियर फिगर है, ठीक है। इनमें कोई है ना डायगोनल नहीं लगाया गया, इनको कोई हाफ में डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है, क्लियर फिगर है ये, ठीक है। 3 5 6 को अगर देखें, 3 5 और 6 इनमें क्या है कि हर फिगर को क्या करा गया है, बीच में से एक बार डिवाइड किया गया है, इसलिए इनमें सिमिलरिटी है। 2 4 9 है ना, इनमें वो फिगर हैं जो कम से कम जिन्हें क्या किया गया है ना, दो बार डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखो दो बार डिवाइड किया गया, इसको भी दो बार डिवाइड किया गया, इसको भी दो बार, इसको भी दो बार, इसको भी दो बार, इसलिए इनकी एक पेयरिंग हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी आसानी के, ठीक है। बस आपको थोड़ा क्या है, दिमाग लगाना है, ठीक है। सिमिलरिटी कैसे है ना, तो सिमिलरिटी आपको वो सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी, तभी सिमिलरिटी के बेसिस पे क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, चलो
ठीक है। तो ये हमारे है ना फिगर्स दिए हुए हैं, मल्टीपल फिगर। अब हमारे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1 to 4, 1 to 4, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 9, 7, 6, 3, 5, 1, 4, 8, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 9, 8, 1। ठीक है, डी 1, 4, 7, 2, 6, 9, 3, 5, 8। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। आरआरबी ग्रुप डी 2018। ठीक है, चलो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। चलिए नेक्स्ट। अब देखो पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वो ऑप्शंस के थ्रू किया था। ठीक है, अब ऑप्शंस में क्या होता है कि कभी कभी ना डी तक डीवा आंसर है मान लो सपोज, है ना, तो हमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे ऑप्शन वेरीफाई करो, टाइम लग जाता है। अब हमें टाइम रिड्यूस करने के लिए ना हमें इस फिगर के साथ ना थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सिमिलरिटी है। ठीक है, तो अब देखो, आप फिगर देखो, सब अलग अलग से फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, है ना, कुछ फिगर आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनके अंदर सर्किल बना हुआ है। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल है, सारे के सारे रोम्बस हैं, क्वाड्रिलेटरल है, इनके अंदर सर्किल दिख रहा है। तो 1, 4, 7, तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेयर बन के आ रहा है, पहला पेयर 1, 4, 7। ठीक है, तो हमारा एक तो ये फिगर क्रॉस कर देते हैं हम लोग, कैंसिल आउट, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया। ठीक है, तो ये जस्ट, अब देखो बाकी के इधर के जो फिगर बचे उनमें देखते हैं क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, तो देखो बाकी के जो, देखो ये फिगर है देखने में मिल रहा है, ये फिगर देखने को मिल रहा है, आउटर सर्किल देखने को मिल रहा है, सर है ना, इनमें इनर सर्किल था इसलिए कॉमन था, इनमें आउटर सर्किल है इसलिए कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 2, 6, 9। ठीक है, 2, 6, 9। चलो, तो 2, 6, 9 को कट कर दो, 2, 6, 9 आउटर सर्किल। बाकी के जो बचे तीनों अपने आप बन ही जाएंगे ऑटो फिगर। दो पेयर हमें देखने हैं, तीसरा पेयर हमें अपने आप मिल जाएगा, 3, 5, 8, 3, 3, 5, 8। तो देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 1, 2, 4 नहीं है, 9, 7, 6 नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, 2, 3, 4 नहीं है। ठीक है, 1, 4, 7। ठीक है, ये 2, 6, 9, 3, 5। ये तरीका मोर कन्वीनियंट लगा आई थिंक। ठीक है, अपने आप आंसर को डिडक्ट कर लेना है, बाद में जो ऑप्शन में मिल जाए वही हमारा आंसर, ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो
जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आया होगा आपको अच्छे से समझ में। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए आप इससे पहले। चलो नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। देखो ग्रुपिंग, ऑप्शन ए, 1 2 3, 2 3, 4 5 6 7 8 9। बी, 1 3 5 2
4 6 7 8 9 1 5 9 3 6 2 4 7 8 D 1 9 7 2 8 5 3 4 6। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है SSC 10+2 2013 में, SSC 10+2 2013 में, SSC 10+2 2000, इसको सॉल्व करना है, इसमें करनी है ग्रुपिंग। तो कोई सा वाला तरीका भी अपना लो, है ना, चाहे ऑप्शन से फॉलो कर लो चीज़ों को, ठीक है, और चाहे किससे फॉलो कर लो, आप अपने दिमाग से फॉलो कर लो, अपने आप से डायरेक्शन लगाने, अपने आप दिमाग से फॉलो करने के लिए ना सबसे पहले हम ना 1 से शुरुआत करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिख रही है, दो लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, और इसमें आओगे दो लाइनें, 3 लाइनें, है ना, 1 2 3 लाइनें, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले में देख रही है 2 लाइनें, तो 2 लाइनों वाला फिगर और ढूंढो तो दूसरे में मिलेगा, तो पहली ग्रुपिंग बना रहा हूं मैं, पहला, दूसरे में मिल गया, तीसरे में 2 लाइनें मिल गई, तो पहला ग्रुप बन गया ये, ठीक है, तो पहला ग्रुप बन गया ये, तो इनको कर देंगे कट, ठीक है। चलो पहला दूसरा तीसरा, अब देखो चौथे वाले को पकड़ेंगे, तो इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, 1 2 3, है ना, तो अब 3 लाइनों वाला ढूंढेंगे अब हम लोग, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 5 में भी देखो 1 2 3 4 और 5, इसमें भी देखो 3 लाइनें देखने को मिलेंगी, 3, ठीक है, तो इनको भी काटो, ठीक है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, जो रिमेनिंग बचा वो तीसरा पेयर हो जाएगा, क्योंकि 9 तो है ही, देखो 7 8 और 9, ठीक है, ठीक है, 7 8 9। अब देखो ये किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, पहले ऑप्शन में देखो 1 2 3, चलो ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, दूसरे पेयर का 4 4 5 6 है, 4 5 6 यहाँ भी मिल गया, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, तो आई थिंक, है ना, हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई डिफिकल्टी इनमें बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ये कि सिर्फ क्या है, नज़र का खेल है ना, अगर आपने, है ना, सही नज़रों से सही फिगर को पहचान लिया, ठीक है, तो आपके जो पेयर है बन जाएंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो जो ग्रुपिंग ऑफ फिगर का मतलब, बहुत सिंपल टर्म्स में आप इस चीज को याद रखो कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सीधे सीधे, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का मतलब होता है सिमिलरिटी ऑफ फिगर, हमें कैसी ग्रुपिंग करनी होती है, कैसे ग्रुप बनाने होते हैं, सिमिलर फिगर्स के ग्रुप बनाने रहते हैं, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। बाकी हमने आपको ये डेमो दिखा दिया है ना, एग्जाम्पल करके दिखा दिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले टाइम पे, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट अपने सेशन में, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 3 या 4 इसके सेशन लगेंगे, 3 या 4 सेशन में हम इसको क्या करेंगे, फिनिश कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं फिर, है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए,
So thank you so much, and God bless you all.